students, so how is January going on? With the good vibe that exams are going from 4th में. अब तो मेरे पास बहुत टाइम है, अब तो हम सब टॉपर बनने वाले हैं. CBSE का रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट आने वाला है, सबके 100/100. ऐसा होने वाला नहीं है जो तुम्हारे हालात हैं. पढ़ना लिखना सब बंद कर दिया, किताबें धूल खाने लगी और किताबों के ऊपर मूंगफली के छिलके आने लग गए. तो बेटा इससे तो काम चलेगा नहीं. एक बच्चे ने मुझे कहा, मैम ये क्या आपने स्पीड टेस्ट रख दिए, छोड़ो ना इन्हें, क्या ज़रूरत है. मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, तेरा भी काम बढ़ेगा मेरा भी काम बढ़ेगा. फिर एक ने कहा, मैम एक काम करो, आराम से होली वोली मना लें, उसके बाद ले लेना. मैंने कहा ये तो बात मैं ज़रूर मानूंगी तेरी, होली होने के बाद तो ज़रूर ही लूँगी. तो हमने कहा चलो भैया तब सेकंड सीज़न कर लेंगे, इसमें क्या है, अपना क्या जाता है. तो फर्स्ट सीज़न की ज़रूरत क्या है. अब तुम सीरीज़ तो देखो सीज़न वाइज, पहला सीज़न, दूसरा सीज़न, तीसरा सीज़न. हम टेस्ट रखें एक ही सीज़न में, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. तो बच्चे हमने सोचा टेस्ट तो रखने चाहिए. अच्छा ये टेस्ट पे पता है आप लोगों के लिए ज़रा से भी बर्डन नहीं है. डोंट वरी अबाउट दिस. आप लोगों को ये जितने भी टेस्ट हैं ये सिर्फ इसीलिए देने हैं कि आपकी ना कंटिन्यूटी बनी रहे. मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप लोग अपने कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए, CA के एग्ज़ाम्स के लिए, क्लैट के लिए, सब के लिए पढ़ाई करते रहो. ठीक है. नाउ दिस इज़ द टाइम यू हैव टू डन विद ड्यूअल स्ट्रैटेजी, वन फॉर CBSE एंड वन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एंड अदर प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स. अब हमें दोनों में एक बैलेंस बनाना है. तो उस बैलेंस को बनाने के लिए क्योंकि हम सिलेबस कर चुके हैं तो उस वजह से हमने ये सोचा कि आप भूलो नहीं, हमने छोटे छोटे टेस्ट रखे हैं. मतलब 3 घंटा है लेकिन जैसे 1 मार्कर है एंड ऑल. तो आज की सेशन में मैं आपको हर स्पीड टेस्ट की इम्पोर्टेंस बताने वाली हूँ. ठीक है, कि जो हमारे 10 स्पीड टेस्ट पेपर्स हैं फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स, उनके हर स्पीड टेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है. तो बेटा मूंगफलियाँ खाना थोड़ी सी कम करो. लोहड़ी भी मनाएंगे, वैलेंटाइन भी मनाएंगे, सब मनाएंगे, लेकिन अपने स्पीड टेस्ट के साथ मनाएंगे. ठीक है. सो बी रेडी फॉर इट. फास्ट एंड फास्ट जितना जल्दी हो सकता है अपने आप को इनरोल करवाइए और पहले समझिए कि हमारे स्पीड टेस्ट में हम क्या करने वाले हैं. ओके चलो. हाँ जी, तो मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि स्पीड टेस्ट किस तरह से हम लोग करेंगे. ठीक है. आपके 3 स्पीड टेस्ट पेपर्स होंगे, 3 सब्जेक्ट्स के होंगे, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़. तीनों के 10-10 पेपर हैं. ठीक है. तीनों के 10-10 पेपर होंगे. हम वीक में 6 डेज इन अ वीक हम लोग टेस्ट रखेंगे. संडे आपका कोई टेस्ट नहीं होगा. आप देखना किसी भी संडे आपका कोई टेस्ट नहीं होगा. आपके एवरी मंडे एंड ट्यूसडे अकाउंट्स, देन वेडनेसडे एंड थर्सडे इको, एंड फ्राइडे एंड सैटरडे आपका आ जाएगा BST. ठीक है. इस तरह से ये टेस्ट रहेंगे. अब जैसे पहला टेस्ट है NPO एंड पार्टनरशिप, ये पूरा 80 मार्क्स का टेस्ट होगा, 3 आवर्स का होगा. सारे टेस्ट आपके 3 आवर्स के होंगे और इसमें आपका 1 मार्कर्स सारे इंक्लूड होंगे. मतलब 80 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्कर. ऐसे ही AST 2 कंपनी अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि शेयर्स, डिवेंचर्स, रेशोज एंड सारा थियोरी पार्ट, ये सारा आपका 1 मार्कर्स होंगे. 80 मार्क्स का पेपर होगा, 3 आवर्स का होगा. ठीक है. अब ये जो 1 मार्कर्स होंगे, जैसे कि यहाँ इकोनॉमिक्स में भी है आपका EST 1 आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के 1 मार्कर होंगे, EST 2 आपका इंडियन इकोनॉमिक्स के 1 मार्कर होंगे. ठीक है. जितने भी इंडियन इकोनॉमिक्स में 1 मार्कर्स हैं, बिजनेस स्टडीज़ में भी सेम, पहले बुक 1 के 1 मार्कर्स, बुक 2 के 1 मार्कर्स. ये सभी पेपर
80 मार्क्स के 3 आवर्स के होंगे। अब बात आती है 1 मार्कर्स में क्या क्या होगा। 1 मार्कर्स में MCQs, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि बिल्कुल जो 1 वर्ड वाले होते हैं या 1 सेंटेंस वाले जो होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, ठीक है। मैच द फॉलोइंग्स भी रहेंगे, ये भी इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो हर तरह के क्वेश्चंस, चाहे वो ट्रू फॉल्स हों, वो भी रहेंगे। जो भी आपके 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स में अब असर्शन वाले क्वेश्चंस भी आने लग गए हैं, दिस इज़ अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो बेसिकली क्या होता है बच्चे, आप लोगों के जो मार्क्स होते हैं ना, वो 1 मार्क्स में बेनिफिट है, पूरा 1 मार्क मिल रहा है, नुकसान है पूरा 1 मार्क कट रहा है। मतलब इसमें हाफ मार्क का प्रोविजन जरा होता नहीं है। और 1 मार्क के क्वेश्चंस में हम ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस डाल सकते हैं, समझ रहे हो। आपके जो 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं उनमें बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस डल जाते हैं, बच्चे 3, 4 मार्कर्स, 5 मार्कर्स, 6 मार्कर्स सब हैंडल कर जाते हैं, 1 मार्कर्स को हैंडल करने में दिक्कत आती है। इसीलिए स्पेशली 1 मार्कर क्वेश्चंस के लिए अलग से फुल पेपर रखा है 3 आवर्स का, सो दैट यू विल एबल टू हैंडल ऑल द 1 मार्कर क्वेश्चंस। सेकेंड जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, जहाँ बच्चे अक्सर फंसते हैं, वो होते हैं 6 मार्कर, 8 मार्कर्स, मतलब फुल लेंथ लॉन्ग क्वेश्चंस। तो हमारा इसमें फुल सिलेबस में जिस जिस चैप्टर में से आपका ये पूरे जितने भी स्पीड टेस्ट हो रहे हैं, ये सभी स्पीड टेस्ट आपके एग्जैक्टली एज पर न्यू बोर्ड सिलेबस, जो आपका न्यू बोर्ड पैटर्न है और जो आपका 30% रिड्यूस्ड सिलेबस है। आपका जो 30% सिलेबस कम हो गया, यानी कि आपका जो 70% सिलेबस अब फाइनल है, नाउ 70% बिकम्स योर 100%, सो आपका फुल सिलेबस के बेसिस पर आएगा, ठीक है। अब आपके सिलेबस में जहाँ से भी आपके 6 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं या 8 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं, लाइक 8 मार्कर क्वेश्चंस कहाँ से आता है, आपका पार्टनरशिप में से आता है और शेयर्स का आता है, ठीक है ना। और यही है जिनमें चॉइस भी आती है, पार्टनरशिप के 8 मार्कर क्वेश्चन में चॉइस आती है, शेयर्स के 8 मार्कर क्वेश्चन में चॉइस आती है। तो पूरे सिलेबस में जो 6 और 8 मार्कर क्वेश्चंस हैं, उन्हीं में से आपका ये पेपर आएगा, यानी कि पूरे 6 मार्क और 8 मार्क के क्वेश्चंस होंगे इसमें, और कुछ नहीं होगा पूरे सिलेबस में से। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो बुक 2 है, पार्ट बी है, तो पार्ट बी में से तो सिर्फ CFS ही आएगा ना, बाकी तो चैप्टर्स आएंगे ही नहीं, बिकॉज बाकी चैप्टर्स में तो 6 मार्कर आता ही नहीं है। पार्ट बी का जो मैक्सिमम मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, वो कैश फ्लो में से होता है, तो पार्ट बी में से कैश फ्लो आएगी। पार्ट ए में से NPO का भी 6 मार्कर क्वेश्चन आता है, आपका फंडामेंटल्स में से 6 मार्कर क्वेश्चन आता है, पार्टनरशिप में से एक और 6 मार्कर क्वेश्चन आता है, एक डिवेंचर्स में से 6 मार्कर क्वेश्चन आता है, तो वो सब आपके 6 मार्कर में आएंगे। 8 मार्कर में से पार्टनरशिप और शेयर्स विद इंटरनल चॉइस आएगा, ये आ जाएगा। AST4 फुल सिलेबस की थ्योरी, देखो ऑल्दो आपके 80 मार्क्स के पेपर में 10 to 15, मतलब 10 to 12 भी लगा लो आप, बहुत 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 ज़्यादा हो तो 15 मार्क्स की थ्योरी रहती है, इससे ज़्यादा की नहीं होती। और 3 मार्क्स से ज़्यादा का थ्योरी क्वेश्चन कोई होता नहीं है, मैक्सिमम 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है थ्योरी का। तो इस यानी कि इस स्पीड टेस्ट पेपर में जो मैक्सिमम क्वेश्चन होगा वो 3 मार्कर ही होगा, इससे ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं होगा कोई भी। 1 मार्कर भी होंगे और 3 मार्कर्स भी होंगे, MCQs भी होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, 3 मार्कर क्वेश्चंस भी होंगे, एवरीथिंग दैट कम आउट ऑफ थ्योरी पार्ट। बिकॉज हमारे लिए ये 10 नंबर भी अगर थ्योरी में आ रहे हैं तो दैट 10 मार्क्स इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 90 और 100 में 10 मार्क्स का ही डिफरेंस होता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? फिर बात आती है EST3 एंड EST4। EST3 में मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके हर चैप्टर में, चाहे वो नेशनल इनकम हो, गवर्नमेंट बजट हो, बैंकिंग हो, आपका ये है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सभी चैप्टर्स में फॉरेन एक्सचेंज, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब 1 मार्कर से लेकर 6 मार्कर तक के न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसी तरह से अगर हम डायग्राम्स की बात करें, तो एक नेशनल इनकम में समझ लो डायग्राम नहीं है, उसमें भी है ही आपका एक तो जो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है,
उसके अलावा ऑलमोस्ट हर चैप्टर में कहीं ना कहीं डायग्राम सही, जैसे कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में डायग्राम है, ठीक है, गवर्नमेंट बजट में नहीं है, मनी एंड बैंकिंग में नहीं है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में है आपका, इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज में है, ठीक है। तो जो भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यानी कि और जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, बिकॉज डायग्राम्स की प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने डायग्राम बिल्कुल ठीक बना दिया लेकिन उसकी प्रॉपर लेबलिंग नहीं की तो आपके डायग्राम में मार्क्स 0 हैं। न्यूमेरिकल इज़ नॉट अबाउट द प्लस माइनस ओनली, बिकॉज सिर्फ प्लस माइनस देखने के लिए वो आपको न्यूमेरिकल्स नहीं दे रहे हैं, दैट यू हैव डन इन योर प्राइमरी क्लासेस। हाउ यू प्रेजेंट with the significance of that numerical, that is also very important. That's why हमने डायग्राम एंड न्यूमेरिकल्स का एक सेपरेट पूरा फुल लेंथ पेपर रख दिया 3 आवर्स का। इंडियन इकोनॉमिक्स में जो अभी इस साल न्यू इंट्रोड्यूस हो गया है केस स्टडीज़ वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो केस स्टडीज़ को टैकल करना, हाउ टू डील विद देम, और 6 मार्कर क्वेश्चंस में वर्ड लिमिट्स को पूरा मेंटेन करना। बहुत सारे बच्चों को मैं देखती हूँ वो लोग आंसर सही लिखते हैं, उन गलत नहीं लिखते, लेकिन हमेशा वर्ड लिमिट से बहुत कम लिखते हैं। कहते हैं मैम इसमें और क्या लिखे हैं, इतना ही तो लिखा जाएगा। अरे बेटा इतना लिखा जाएगा नहीं, आपको 6 मार्क की पूरी इज्जत रखनी है। तो इसीलिए ये पूरा एक पेपर आपको केस स्टडीज़ एंड 6 मार्कर के लिए रखा है। बिजनेस स्टडीज़ में तो आपको पता ही है, आपको ऑलमोस्ट 70% पेपर केस स्टडीज़ बेस्ड ही रहता है। छोटे से 1 मार्कर से लेकर आपका 6 मार्कर तक के क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड रहते हैं। तो आपको केस स्टडीज़ को डील करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हर दोनों बुक्स की अलग अलग स्पीड टेस्ट मैंने रखे हैं कि केस स्टडीज़ ऑफ बुक 1 एंड केस स्टडीज़ ऑफ बुक 2। तो आपको क्या है, हमारे पूरे पेपर में ना जो अलग अलग एरियाज़ हैं, तो ये अभी फोकस, बिकॉज अभी क्या लगता है बच्चों को कि हम कैसे करें, क्या ज़रूरत है अभी से देने की, तो वो अभी से देने की ज़रूरत इसलिए है ताकि आपको अपने पेपर के हर एरिया में एफिशिएंसी मिल जाए। बाद में तो हम लोग फुल लेंथ करेंगे, ठीक है ना, फुल सिलेबस के एक साथ ही, लेकिन एक बार जो अलग अलग उसके पॉइंट्स हैं उन पे आपको एफिशिएंसी मिल जाए। अगर मई में आपके एग्ज़ाम है तो आपको थोड़ा सा ये टाइम मिल गया कि आप अपने हर वीक पॉइंट को कवर अप करके उनको स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, अब आपका AST 5 जो आता है NPO एंड पार्टनरशिप, NPO एंड पार्टनरशिप मिला के आपका है 40 मार्क्स का। तो जो हमारे बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंगली 40 मार्क्स का पेपर आपका आता है, वही पेपर हम जस्ट डबल करके 80 मार्क्स में आपको दे देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको NPO और पार्टनरशिप के वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस की 1 स्ट्रेच प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी तरह से कंपनी आपका 20 मार्क्स का है, पार्ट बी आपका 20 मार्क्स का है, 40 मार्क्स, इसको भी हमने डबल कर दिया। अब हुआ क्या, आपके पहले 6 पेपर में पूरे क्वेश्चन पेपर के जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं वो वीक पॉइंट्स आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट फुल लेंथ फुल सिलेबस क्वेश्चन पेपर्स। सो आफ्टर गिविंग दीज 6 पेपर्स आपको ये 4 पेपर ऐसे मिलेंगे जो फुल सिलेबस के एग्जैक्टली एज पर बोर्ड न्यू पैटर्न पेपर होंगे, ठीक है। ये जितने भी पेपर्स हैं, इन सभी पेपर्स की आपको जो भी डाउट्स होंगे, आप उन डाउट्स को हमें मेल कर सकते हो। मेल आईडी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो लिखा ही होता है, मैं यहाँ पे भी लिख रही हूँ, rashreetutorials@gmail.com। आपको कोई भी डाउट्स आते हैं कि इस पेपर का ये क्वेश्चन नंबर है, ये हमें एक्सप्लेन कर दीजिए, या कोई कॉन्सेप्ट ही है कि हमें ये समझ में आया कि ये कॉन्सेप्ट हमारा वीक है, आप हमें ये वीक जो है कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, तो आप कुछ भी हमें मेल करिए, उस मेल के अकॉर्डिंगली, उस क्वेरी के अकॉर्डिंगली हम आपको एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे। इसी तरह से जब आप मैक्रो के डायग्राम्स, न्यूमेरिकल्स, 1 मार्कर 6 मार्कर हैंडल कर चुके होंगे, तो फुल मैक्रो 40 मार्क्स की जगह 80 मार्क्स की मैक्रो, इंडियन इकोनॉमिक्स भी 40 मार्क्स की जगह 80 मार्क्स की, बुक 1 अगेन 80 मार्क्स एंड बुक 2 अगेन 80 मार्क्स, ठीक है। अब ऑल्दो बिजनेस स्टडीज़ में हमारी जो बुक 1 है वो 50 मार्क्स की है, तो 50 मार्क्स की जगह हम उसको 80 मार्क्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और ये 30 मार्क्स की है
इसको हम 80 मार्क्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको अगर किसी भी तरह की और भी कोई क्वेरी आती है, कोई आपको कन्फ्यूजन होती है, तो आप उस कन्फ्यूजन को भी मेल कर सकते हैं। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में के बाद कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर जो भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे उन सभी अपलोड्स की आपको नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। उसके लिए नोटिफिकेशन ऑन करनी पड़ेंगी आपको, तो आप नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा सो दैट आपको नोटिफिकेशन आती रहे। जब आप मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स में भी परफेक्ट हो जाओगे तो आपको ये 4 पेपर मिल जाएंगे और फुल सिलेबस के, और सेम इन द बिजनेस स्टडीज़ आपको मिल जाएंगे। अब 13 फरवरी को हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। मैंने अपनी पहले एक जो वीडियो है उसमें ये कहा था कि हम 23 फरवरी तक ये हमारी स्पीड टेस्ट सीरीज़ चलेगी। उसका रीज़न क्या था कि कई बार ऐसा होगा कि बीच में आप लोगों के कोई प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, स्कूल के एग्ज़ाम्स हैं, उस वजह से आप कोई एग्ज़ाम मिस कर गए, आप नहीं दे पाए, तो हमने ये 10 डेज़ का एक मार्जिन रख लिया अपने पास। ये 10 डेज़ के मार्जिन में अगर हमारा कोई भी एग्ज़ाम मिस हुआ है तो वो मिस्ड पेपर हमारे पास बाद में 10 डेज़ होंगे कि हम उनको दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये 23 फरवरी की जो डेट दी है वो इसीलिए दी है। अब जो बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि हमें अभी से ज़रूरत क्या है, तो बेटा अभी आपको अगर 23 फरवरी तक ये पता लग जाएगा कि हम किस चैप्टर में, किस टॉपिक में, किस तरह के क्वेश्चंस में वीक हैं, तो हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस, उस चैप्टर की प्रैक्टिस इजीली कर पाएंगे। हमारे पास मार्च पूरा होगा, अप्रैल पूरा होगा अपनी कमियों को दूर करने के लिए, क्योंकि हम लोग 8 मार्च से फिर सीज़न 2 के लिए स्टार्ट कर देंगे। एंड सीज़न 2 की जो हमारी स्ट्रैटेजी होगी वो थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। फिर हम सेम स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि बच्चों ने सीज़न 1 दिया है और सीज़न 1 जो दिया है तो आप लोगों को कमियां दूर हो गई हैं। हमारी स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज हो जाएगी। दूसरा, आप लोगों को मैंने बताया ही था कि अपने कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करो, तो आप वो भी साथ साथ करते जाइए। तो इसलिए ये मत सोचो कि हमें बहुत टाइम मिल गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे। ठीक है, इसके बाद हमने दोनों तरह से रखे हैं, ऑनलाइन भी रखे हैं और ऑफलाइन भी रखे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ऑफलाइन मोड पे और ऑनलाइन मोड में दोनों में ही मॉर्निंग सेशन 9:45 पे स्टार्ट होगा, इवनिंग सेशन 2:45 पे स्टार्ट होगा। ठीक है, आपका जो ये वाला सेशन होगा 9:45 पे आप रिपोर्ट करेंगे, और बिल्कुल ये बोर्ड का एग्ज़ाम टाइम है, बोर्ड का यही एग्ज़ाम टाइम होता है। इसीलिए मैं हमेशा बच्चों से ये कहती हूँ मॉर्निंग सेशन को ही ऑप्ट करना चाहिए और ऑफलाइन ऑप्ट करो। बट हाँ, जो बच्चे बाहर हैं, क्योंकि हमने ये जो सीरीज़ है ये ऑल ओवर इंडिया CBSE स्टूडेंट्स के लिए चलाई है, तो उनके लिए तो ऑनलाइन ही है। डिस्टेंस लेवल पर जो है आप ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम दीजिए, आपको एग्जैक्टली वैसे ही पेपर चेक होके मिलेगा, क्वेश्चन पेपर आपको मेल हो जाएगा, वही आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। इवनिंग सेशन हमने जस्ट फॉर द कंफर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि कई बार सुबह स्कूल एग्ज़ाम होता है या ट्यूशन्स वगैरह होती हैं तो बच्चे सुबह नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए हमने इवनिंग सेशन भी रख दिया है कि 2:45 से होगा। बट प्लीज़ ऐसा नहीं होगा कि टाइमिंग्स फ्लक्चुएट होंगे और आप अपनी मर्ज़ी से कहोगे मैम हम इतने बजे नहीं इतने बजे दे दें, आप हमें पेपर भेज दीजिए, हम बाद में सॉल्व करके दे दें। प्लीज़ इस तरह की रिक्वेस्ट मत कीजिएगा। आप मॉर्निंग सेशन में मैक्सिमम 10 बजे तक आप एंट्री आज दे सकते हो। 10 o'clock के बाद आपको हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इवनिंग सेशन में 3 o'clock के बाद हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको अपना जो भी स्लॉट बुक करवाना है, आपको मॉर्निंग सेशन लेना है, आपको इवनिंग सेशन लेना है, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी आपने सेशन लेना है उसके लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, इज़ इट ओके? ओके, अब समझ में आ गया? कन्विंस हुए या थोड़ा और करना है? देखो, इससे ज़्यादा कन्विंस नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हारे हाथ, तुम्हारा पेपर, तुम्हारी सब कुछ है। मैं तो सिर्फ तुम्हें ना असिस्ट करने के लिए हूँ। मुझसे जितनी असिस्टेंस मांगोगे आई विल गिव माई 100%, बट ऑन द कंडीशन यू हैव टू गिव योर 100%. ओके, सो बच्चे, नाउ इनरोल योर सेल्फ.
आपको किसी भी टॉपिक में, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, किसी भी टॉपिक में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है आप मुझे मेल कीजिए, उस मेल पे मैं आपको 100% रिप्लाई करूँगी और वो वीडियोस एज अर्ली एज पॉसिबल हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। इन पेपर्स में आपको कोई भी डाउट आता है आप पूछिए। 13 तारीख को हमारे 13 फरवरी को ख़त्म हो जाएंगे, 11 जनवरी से हमारे स्टार्ट होंगे। उसके बाद भी हमने 10 डेज़ का बफर रख लिया है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो मुझे बार बार ये सारी बातें अब रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि दिस चैनल इज़ वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू, देन लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड नोटिफिकेशंस ऑन ज़रूर कर लेना। हम वीडियोस डालें और आपको पता ही ना चले। फिर एक कंप्लेंट आती है, मैम बहुत टाइम से आपकी कोई वीडियोस नहीं आ रही। फिर उसे बोलते हैं बेटा ज़रा चैनल खोल के देखो, मैम आई डो नॉट रिसीव एनी नोटिफिकेशन। तो बेटा उसके लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन करनी पड़ेगी ना, मैम थोड़ी ना आके करेंगी। तो नोटिफिकेशंस ऑन करो सो दैट आपको नोटिफिकेशंस आए। फाइन, सो लाइक इट, सब्सक्राइब इट, शेयर इट, okay, and good luck to all of you for your board exams, for your winters and all. Very very good luck to all of you, very very good luck. Thank you so much.